हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। कैट्स वॉरियर दुश्मन की हवाई रक्षा को बेअसर करने के लिए भारत का लागत प्रभावी समाधान। विरोधी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और रडार नेटवर्क से तेजी से परिष्कृत एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात कर रहे हैं। ऐसे प्लेटफार्म की आवश्यकता सर्वोपरि हो गई है जो इन सुरक्षाओं को भेज सके, उच्च मूल्य वाली जमीनी संपत्तियों पर हमला कर सके और महंगी संपत्तियों के लिए जोखिम को कम कर सके। भारत का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एचएएल के सहयोग से कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कैट्स वॉरियर के विकास के माध्यम से इस चुनौती का समाधान कर रहा है। एक वफादार विंगमैन ड्रोन जिसे एडवांस मीडियम क्राफ्ट एमका जैसे उन्नत मानवयुक्त प्लेटफार्म के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया है। कैट्स वॉरियर सिर्फ एक बल गुणांक नहीं है, यह भारत द्वारा लागत प्रभावी और कम जोखिम करने वाले तरीके से दुश्मन की हवाई सुरक्षा से निपटने की योजना के एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। रूस के S-400 और चीन के HQ-9 जैसे आधुनिक वायु रक्षा सिस्टम पारंपरिक वायु संचालन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। इन प्रणालियों में लंबी दूरी की पहचानना, बहुलक्ष्य ट्रैकिंग और उच्च ऊंचाई वाली संलग्नताएं क्षमताएं हैं, जिससे दुश्मन की वायु रक्षा को दबाने या दुश्मन की वायु रक्षा मिशनों को नष्ट करने के लिए मानवयुक्त विमान, जहां तक कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तैनात करने की जोखिम भरा और महंगा हो जाता है। राफेल और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसी एक भी उच्च मूल्य वाली संपत्ति का नुकसान लागत और रणनीतिक प्रभाव दोनों के संदर्भ में विनाशकारी हो जाता है। आधुनिक वायुसेना को एक ऐसे प्लेटफार्म की जरूरत है जो उन्नत सुरक्षा के करीब काम कर सके और बेअसर कर सके, मानवयुक्त विमानों को जोखिम से बचा सके। कैट्स वॉरियर को इस जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों के विपरीत जो हवा से हवा में लड़ाई या बहुभूमिका क्षमताओं को प्राथमिकता देते हैं, कैट्स वॉरियर को महत्वपूर्ण जमीनी संपत्तियों जैसे रडार प्रतिष्ठानों, सेम साइटों और कमांड एंड कंट्रोल केंद्रों को लक्षित करने के अनुकूल किया गया है, जबकि मानव पायलटों और उच्च लागत वाले प्लेटफार्म के लिए जोखिम को कम करता है। कैट्स वॉरियर एक मानव रहित हवाई वाहन यूएवी है जो भारत के व्यापक कॉम्बैट एम टीमिंग सिस्टम के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य मानवयुक्त और मानव रहित प्लेटफार्म को एक सुसंगत लड़ाकू बल में एकीकृत करना है। वेरियर को मानवयुक्त विमानों के विशेष रूप से एमका, जो भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कैट्स वॉरियर की मुख्य विशेषताओं में शामिल है चुपके और जीवित रहने की क्षमता। कम नजर वाले डिजाइन के साथ वॉरियर दुश्मन के रडार से बचकर विवादित हवाई क्षेत्र में घुस सकता है। इसका कॉम्पैक्ट आकार और कम रडार प्रोटेक्शन RCS इसे मिशनों के लिए आदर्श बनाता है। लागत प्रभावी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विपरीत इसकी लागत प्रभावी प्रति इकाई करोड़ों डॉलर कम होती है। कैट्स वॉरियर को कम लागत वाले प्लेटफार्म के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना IAF को महंगी परिसंपत्तियों को खोने के विपरीत बोझ के बिना उच्च जोखिम वाले वातावरण में तैनात करने में मदद मिलती है। पेलोड और लचीलापन वॉरियर दुश्मन रडार और SAM सिस्टम को निशाना बनाने के लिए सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट और विकिरणरोधी मिसाइलें ले जा सकता है। यह हवाई खतरों का मुकाबला करने में मानवयुक्त विमानों की सहायता के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी तैनात कर सकता है। झुंड क्षमता कैट्स वॉरियर में झुंड में काम करने की क्षमता है। अपनी संख्या और समन्वित हमलों के माध्यम से दुश्मन की सुरक्षा को ध्वस्त करने और व्यक्तिगत प्लेटफार्म के लिए जोखिम को कम करने के लिए तैयार किया गया है। नेटवर्क केंद्रित संचालन वॉरियर उन्नत डेटा लिंक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है, जो मानवयुक्त विमान और उपग्रह और जमीन आधारित कमांड सिस्टम के साथ सहज एकीकरण को सक्षम बनाता है। यह वास्तविक समय और स्थितिजनक जागरूकता और मिशन समन्वय को सुनिश्चित करता है, जबकि वॉरियर स्थितिजनक जागरूकता और मिसाइल समर्थन प्रदान करने के हवा से हवा में मुठभेड़ के दौरान योगदान दे सकता है। इसकी प्राथमिक भूमिका जमीन पर आधारित खतरों को बेअसर करना है, जिससे एमका जैसे मानवयुक्त लड़ाकू विमानों को हवाई श्रेष्ठता और रणनीतिक हमला मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। भारत का एमका 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, जिसे IAF का भविष्य की हवाई युद्ध क्षमताओं की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि एमका को उच्च जोखिम वाले मिशनों के लिए उजागर करने की बजाय भारत की रणनीति कैट्स वॉरियर जैसे मानव रहित प्लेटफार्म के लिए मदरशिप के रूप में का लाभ उठाती है। एमका एक कमांड कंट्रोल और हब के रूप में कार्य करेगा, जो दुश्मनों की सुरक्षा और सुरक्षित दूरी पर रहते हुए कई वॉरियर ड्रोन को संचालन और समन्वय करेगा। यह मानव रहित टीमिंग दृष्टिकोण कई लाभ प्रदान करता है,
जोखिम की कमी। कैट्स योद्धा को उच्च जोखिम वाले कार्य सौंपकर भारतीय वायुसेना मानव पायलटों को महंगी 5वीं पीढ़ी फार्म के जोखिम को कम कर सकती है। उन्नत परिस्थितिजन्य जागरूकता। एमका वॉरियर ड्रोन के प्राप्त डेटा का लाभ उठाकर युद्ध क्षेत्र में व्यापक चित्र बना सकता है, जिससे सटीक लक्ष्य का निर्धारण और खतरे से बचाव संभव हो सके। बल गुणनांक। एकल एमका कई युद्धों को नियंत्रण कर सकता है, जिससे अतिरिक्त मानव विमानों की आवश्यकता के बिना भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शक्ति को प्रभावी रूप से वृद्धि हो सकती है। यह रणनीति कुछ पश्चिमी वायुसेनाओं और भारत की पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान के विपरीत है, जो आयातित प्लेटफार्म को बहुत अधिक निर्भर हैं और उच्च जोखिम वाले मिशनों के लिए महंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का उपयोग कर सकते हैं। स्वदेशी विकास और लागत प्रभावी मानव रहित प्रणालियों पर भारत का ध्यान इस समर्थन और परिचालन लचीलेपन दोनों के संदर्भ में रणनीतिक बढ़त देता है। कैट्स वॉरियर की सफलता भारत की मानव रहित टीमिंग का समर्थन करने के लिए मजबूत नेटवर्क क्षमता विकसित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। भारतीय वायुसेना एमका, कैट्स वॉरियर और अन्य परिसंपत्तियों के बीच निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित उच्च बैंडविड्थ डेटा लिंक, AI संचालन मिशन योजना और उपग्रह आधारित संचालन प्रणालियों का निवेश कर रही है। यह नेटवर्क केंद्रित दृष्टिकोण वास्तविक समय और डेटा साझाकरण को सक्षम बनाता है, जिससे वॉरियर को लक्ष्य की जानकारी रिले करने और मिशन मापदंडों का समायोजित करने में न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ हमलों को समन्वय करने की अनुमति मिले। कैट्स वॉरियर एमका के साथ मिलकर भारत के अपने पड़ोसी में उभरते खतरों को, खासकर उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों वाले विरोधी से निपटने के लिए तैयार करता है। मिशनों में लागत प्रभावी मानव रहित प्लेटफार्म को प्राथमिकता देकर भारत एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना रहा है, जो क्षमताओं और समर्थन के बीच संतुलन बनाता है। यह रणनीति न केवल भारतीय वायुसेना की युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ जुड़ती है, रक्षा निर्माण और स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा कैट्स वॉरियर में भारत की रक्षा निर्यात को नया आकार देने की क्षमता है। जैसे जैसे किफायती बहुमुखी मानव रहित प्रणालियों का वैश्विक मांग बढ़ती है, भारत खुद को वफादार विंगमैन ड्रोन की आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित कर सकता है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन जैसे स्थापित खिलाड़ियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। कैट्स वॉरियर में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन चुनौतियां बनी हुई है। उन्नत नेटवर्किंग क्षमताओं के साथ गुप्त AI सक्षम UAV विकसित करने के लिए अनुसंधान, परीक्षण और उत्पादन के महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। अगली पीढ़ी के रूप में वायु रक्षा के खिलाफ वॉरियर की उत्तरजीवित सुनिश्चित करना, जिसे एमका के साथ एकीकृत करना, IAF आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना महत्वपूर्ण मील के पत्थर होंगे।